बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ उहाँ सब हम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है काल का देश है। ये स्वामी जी ने दोनों देशों के बारे में बताया है। जगयनीत्यमा या विस्तारा, जगयनीत्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। जगयनीत्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा। जग जीवा कर्म वासना फासा। तीन लोकाया मृत निरवाना। परम पुरुष तन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ
आपन रूपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सावहंसा। चेतन लोका चित सावहंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। निराचर सत्यनाम। चेतन में चेतन मिले। निराचर सत्यनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, आप लोग बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, एकदम चेतन देश के भजन गाते हैं आप लोग। जो है कोई कोई तो चेतना को ऊर्ध्व कर देता है। सदगुरु की वाणी में ऐसी शक्ति है, चेतना जो है ऊर्ध्व होने लगती है, अपने देश को जाने लगती है। ऐसी यही भजन है संसार का। यही जो कबीर साहब की जो भजनें हैं, जो स्वामी जी के भजनें हैं, और जो संत जो है धर्मदास जी की जो भजनें हैं, ये सीधा आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ से आप आए हो। सीधे सीधे आप बुझ जाओ ये सारा भेद जो है इस संसार में। माया का शक्ति भी अपार है, मन का शक्ति भी अपार है। इसको इतना आसान नहीं है। मन की शक्ति जो है अपार है, ये माया की शक्ति भी अपार है। अनंत शक्ति है माया की। ऐसे नहीं सृष्टि चल रही है, ये अलग सत्ता है। ये जो है माया भी जो है, यह भी जो है जैसे सदगुरु है वैसे इसकी भी सत्ता है। आप भेद को समझ जाओ। सृष्टि जो चल रही है ये माया के द्वारा चल रही है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन माया को परखिला, मन माया को परखिला, बैठो चितन द्वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि जो है मन माया को परखने के लिए ही होता है।
असली साधना तो जो है चेतन देश में होती है। योग योग सब कोई कही, योग योग सब कोई कही, योग न जाना कोई। योग मतलब मिलन होता है, जुड़ जाना, एक दूसरे में समा जाना, खत्म हो जाना। आप भेद नहीं समझ रहे। योग का मतलब होता है मिलन होना, एक दूसरे में खो जाना, खत्म हो जाना। ये योग है। ये ते योग योग सब कोई कही, योग न जाना कोई। अर्धधार उरध चली, अजुग कहावी सोय। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। अर्धधार उरध चले, जोग का विषय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को, बहुविधि सद्गुरु गाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को, बहुविधि सद्गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को, बहुविधि सद्गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और स्वामी जी ने क्या कहा? और स्वामी जी ने क्या कहा? सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। आत्म अंतर आत्मा, योग विदिन सुख होय। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्म अंतर आत्मा, जग विदिन सुख होय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। सुख संसार में नहीं है। अब सीधा सीधा बताऊं तो सुख गुरु के चरण में है। रौरे कारणमय गुरु जी, बगिया लगावलियो। रौरे कारणमय गुरु जी, बगिया लगावलियो। फूले फाले भैली घना घोर जी। रौरे कारणमय गुरु जी, बगिया लगौली हो। फूल फाले भैली घना घोर जी। 12 बारिशवा पर सद्गुरु मिलली हो। दिहले बिमल उपदेश जी। 12 बारिशवा पर सद्गुरु मिलले हो। दिहले बिमल उपदेश जी। रौरे कारणमय गुरु जी, बगिया लगौली हो। फूल फाले भैली घना घोर जी। 12 बारिशवा पर सद्गुरु मिलले हो। दिहले बिमल उपदेश जी।
नाही सुख माया हो पति, नाही सुख कर्म गति, नाही सुख माया हो पति, नाही सुख कर्म गति, नाही सुख माया ही संसार जी, नाही सुख माया पति, नाही सुख कर्म गति, नाही सुख प्रकृति आधार जी, नाही सुख नैहर में, नाही सुख ससुर में, नाही सुख माया ही संसार जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो ये भजन गा रही है, जो चेतना जो भजन गा रही है, वो बुझ गई है। वो सदगुरु की जो है आनंद को बुझ गई है, तभी वो गा रही है। नाही सुख माया हो पति, नाही सुख कर्म गति, नाही सुख माया ही संसार जी। त सुखवाता लाय संत, सुखवाता लाय संत, गगना माहलियामी, सुखवाता लाय संत, गुरु की चाराणी आमी, सुखवाता लाय संत, गगना महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी, सुखवाता लाय संत, गगना महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। रहुरे कारण गुरु जी बगिया लगौली हो, फूल फले भैली घन घोर जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है आप भेद को समझ जाओ। सारा जो है सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट बताने से सब सदगुरु के चरण में है। सुखदा पदारत अन्य नहीं, सुखदा पदारत अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, सुखद पदारत अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया जाल में है, आपको बाणी बूझनी पड़ेगी। माया जाल में बहुत सारी बाणियां हैं, इसी में सदगुरु की भी बाणी है। आपको पहचानना पड़ेगा कि सदगुरु की बाणी कौन है। तो सदगुरु की बाणी से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, संसार से विरक्ति होती है, संसार से वैराग्य होता है।
जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उससे संसार से वैराग्य होता है, आपको संसार में मन नहीं लगता है। वो सदगुरु की वाणी है, और जिन वाणियों से आप संसार में भुला जाते हो, आप भुला गए हो, दूर थोड़ा हुआ है, आप बस भुला गए हो। अभी भजन क्या सुनी जो है, घर में जगा भोग घर ही में, घर तजीबन नहीं जावी, अवधू सजन हम को भावी, अवधू सजन हम को भावी, जो भूले को घर पहुँचावी, अवधू सजन हम को भावी। तो ये सारी जो भजन है आपको गुरु के चरण की तरफ ले जाती हैं। देखो, आपको ऐसे ही लोग बताएगा, दुनिया भर की बात बताएगा, सीधे सीधे एक लाइन में आप समझ जाओ ना, आपकी सूरत को जो है गुरु के चरण में रखना है। ऐसे खोल खोल करके कोई नहीं बताएगा आपको पूरे विश्व के अंदर में। केवल विहंग वियोग है जहां जो है कोई सदगुरु का हंस हंसनी जो है बूझता है। अब क्या रह गया, एक संत जो है पूछते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, क्या नहीं है आपके पास। इतना बोलते ही वो बुझ गए। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का लीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आपको क्या चाहिए। सब कुछ तो आपके पास में है, दूर जाना नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना है, सब कुछ घर ही में है। स्वामी जी ने कह दिया, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का लीन। तो जो सदगुरु की जो वाणी होती है, उसको सदगुरु के जो हंस हंसनी है वाणी सुन सुन करके वो पहुंच जाते हैं। सदगुरु की वाणी अलग है। कोयल का जो बच्चा होता है अपना वाणी को, माँ की आवाज को बूझ जाता है। वो कोयल का जो बच्चा है, कौवा का बच्चा नहीं बूझ पाएगा। वो आप तो जानते ही हो। कोयल और कौवा जो है दोनों जो है सदगुरु के पास गए। जो है कोयल और कौवा जो है दोनों सदगुरु के पास गए। सदगुरु ने कहा, भाई क्या बात है। कोयल जो है बता रही है, ये मेरे अंडे बच्चों को खा जाता है, मेरे अंडे को खा जाता है, मेरा जो है ये संसार कैसे चलेगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, वेद को बूझो। कोयल और कौवा एक ही जैसे होते हैं, तो बाकी कोई पक्षी उनको बूझ नहीं पाता है। उनको लगता है दोनों ही एक ही जैसे हैं, पहचान नहीं पाते हैं।
उनका लड़ाई झगड़ा होता है तो बोलते हैं भाई दोनों का आपस में समट लेंगे, जो अपने आप ही समट लेंगे। ये दोनों जो है सदगुरु के पास जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं संसार में। तो जो है सदगुरु जो है संकेत से कोयल को बता देता है, क्योंकि ये संसार मूर्ख है। ये संत लोग भी ऐसे ही काम करते हैं इस संसार में, चुपके से चोरी चोरी अंदर अंदर, वो भेद नहीं बताएंगे। कौवा को बोला ठीक है तुम जाओ खाते रहो, जो है कौवा को बोले ये तो मानेगा नहीं, ये तो संसार का लीला है। सदगुरु ने कोयल को समझा दिया, कोयल बुझ गई, जो है कोयल जो है बुझ गई। अब भेद खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, आप बुझ जाओ, जो है कोयल जो है वो बुझ गई, जो है। और जैसे ही कौवा उड़ करके जाता है अपना, वो भी घर बनाता है अपना। अभी बरसात के पहले जब गर्मी था, मई जून का महीना था, तो कौवा जो है लकड़ी उठा उठा करके ले जा रहा था। आप देखा करो ना संसार में, कौवा जो है लकड़ी उठा उठा करके ले जा रहा था अपना घर बनाने के लिए। मैंने अपने एक मित्र को बताया, देखो इनको भी घर की चिंता लगी हुई है, बारिश होने वाला है, ठंडी आने वाला है, देखो ये भी घर बना रहा है। अरे वो बोला ये तो ऐसे ही चिड़िया कौवा घर बनाते ही रहते हैं अपना, जो है। तो मैं बोला वो तो समझा नहीं, वो तो ऐसे ही उसको हटा दिया। तो कोयल जो है सदगुरु ने उसको संकेत से समझा दिया, और कोयल जो है वो जा करके कौवा के खतौनी में अंडा दे देती है। जैसे ही कौवा गया वो जा करके सीधा उसमें बैठ करके अंडा दे करके वो चली जाती है। वो कौवा बहुत परेशान कर रहा था, उसको खा जा रहा था। अब नहीं माने तो लो भाई और ले लो। अब कोई जो है कोयल का सारा काम बच गया, न उसको सेना है, न उसको जो है न, देखो जो ज़्यादा परेशान करता है वो ज़्यादा परेशान भी होता है। जो संसार में ज़्यादा परेशान करता है दूसरों को, वह स्वयं परेशान होता है। कौवा मानता नहीं, तो लो उसको सदगुरु ने बता दिया, सीधा जो है वहीं अंडा दे देना, न तुमको उसको जो है न सेना पड़ेगा, न उसको तुमको भोजन खिलाना पड़ेगा, वो सब कौवा अपने आप ही करेगा। कौवा जो है उसको गिनती आती नहीं कि कितने अंडे थे हमारे, कितने क्या हो गए। अब सबको पंख फैला फैला करके ढक करके रखता है, बच्चा उसमें से पैदा करता है, और सबको बेचारा भोजन ले करके खिलाता है। वो एक एक को जो है उड़ करके जाता है, भोजन ढूंढता है, ले आता है, खिलाता है, लो भाई पालो, अभी नहीं मानोगे तो पालो। नहीं तो कोयल अपना बच्चा को पालती, उनका काम हल्का हो जाता। ये बदमाशी करने का फायदा यही हुआ, कोयल अपना जो है आराम से स्वतंत्र है, घूम रही है, बच्चे उसके तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही तो संसार में होता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब कोयल जो है अपना बच्चा को कैसे ढूंढे, वहां जाएगी तो मार देगा, कौवा मार देगा। वो जब वो बड़े होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, तो जब उड़ने लगे तो कोयल जो है अपना बच्चे को बुलाती है। तब तक कौवा का प्रेम खत्म हो जाता है। आप भेद समझो, तब थोड़ा सा गलती करने का उसको फल भोगना पड़ता है, पूरा उसको बच्चे को बड़ा करना पड़ता है, बच्चा को बड़ा करना पड़ता है। उसको इतना देर तक उसको भोजन जो है ना उसको खिलाना पड़ता है, 2 महीना 3 महीना जो भी है। फिर जो है कोयल जो है अब उसको बोलती है, अपनी आवाज देती है, कू, कू,
जब ऐसे बोलती है तब उसके बच्चे समझ जाते हैं, अरे मेरा तो कोई उधर है। ऐसे ही इस संसार में सदगुरु जो है अपनी वाणी देता है। सदगुरु की वाणी अलग है और जो उसके हंस हैं वो धीरे 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 बुझते बुझते गुरु के पास पहुंच जाते हैं। वही तो जो है स्वामी जी ने स्वर वेद में कहा, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अभी आपको समझ में नहीं आया? ये सदगुरु की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, चेतन वाणी है, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। आप यही दुआ से आपका पूरा काम हो जाएगा। एक दुआ भी आप सही से पूछ जाओगे तो सब हो जाएगा काम। अब देखो स्वामी जी सीधा सीधा बता दिए आपको। स्वामी जी ने क्या बता दिया? तो बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी ने कह दिया शब्द में सुरति समारो। समार सखी सुरति फुटे न गगरिया, समार सखी सुरति फुटे न गगरिया, समार सखी सुरति फुटे न गगरिया। उधर स्वामी जी कह रहे हैं, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये स्वामी जी कह रहे हैं मन की बात को नहीं मानना, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जितना मन में आपका आएगा सब माया है, सब आपको उलझाएगा। मन की बात को नहीं मानना है। अब आपके पास तो मन ही है, सुरति का ज्ञान है नहीं, तो कैसे बूझोगे? तो इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। सदगुरु के चरण में जो है मन को लगाना पड़ेगा। मन को रखते ही दो भागों में टूट जाएगा, वो एक सुरति हो जाएगा, एक मन हो जाएगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो प्रथम अवस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। प्रथम अवस्था योग की,
मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो सुरति कब जगेगी? जब आपकी सांस की गति कम होगी। स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया दोहा बनाए हैं आपके लिए और खोल खोल करके बताए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो प्रथम अवस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। फिर आगे क्या कहते हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, मन अलग हो गया, सुरति जग गई। सुरति कैसे जगेगी वो भी स्वामी जी आपको बता दिए। स्वामी जी हर चीज बताए हैं आपको, स्वर विद में हर चीज बताए हैं। आप तो बस आपको पता ही नहीं है, आप तो सब्जी बना लेते हो लेकिन आपको पता नहीं लगता है। अरे वहां तेल डालते ही छन्न करेगा, उसमें से खुशबू आएगी, फिर उसमें जीरा डालोगे उसकी खुशबू कुछ और होगी, और लहसुन डालोगे प्याज डालोगे उसकी खुशबू कुछ और होगी। आप वहां भोजन बना रहे हो और जो बाहर मेहमान है उसकी चेतना लगी हुई है क्या बन रहा है, वहीं से पहचान जाता है। वो देखने थोड़ा आता है, वो देखने नहीं आता है आपका घर में, किचन में नहीं जाता है। वो उसका खुशबू से वो पहचान जाता है कि चाय बन रही है, काढ़ा बन रहा है। वो बोलता अरे हमें तो चाय नहीं चाहिए, आप चाय बंद कर दीजिए। बोला आपने कैसे देख लिया कि चाय बन रही है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो गंध से पहचान जाता है। आप वेद को समझो तो सदगुरु जो है ऐसी ही है। तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अब आ जाओ जो है, अब इस दोहे में आ जाओ। तो प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ। मन और प्राण एक साथ चलते हैं। जितना तेज आपकी सांस की गति चलेगी उतना ही तेज मन भी चलेगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप दौड़ दो, तो दौड़ोगे तो आपकी सांस की गति तेज चलेगी, आपका मन भी तेजी से चलने लगता है। और जैसे जैसे सांस की गति कम होगी मन खत्म होने लगता है। आप भेद नहीं बूझते। आप साधना में बैठो और जो है कुछ देर तक जो है बैठो। आप बोलोगे बैठने का वो नहीं होता है, इसका मतलब आपका मन बलवान है। सुरति अभी बलवान नहीं हुई। इसका बल को कम करना है, किसके? मन के बल को कम करना है। स्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना किया, मन का बल नहीं मांगा उन्होंने। आप जानते ही वो दुआ में, देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बहुत प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि दिन रात आपको सत्संग सुनाने का मन करता रहता है। ऐसे ही सुनाते रहो 24 घंटे। आप इतने प्यारे हो सदगुरु के जो है कि दिन रात सत्संग सुनाते रहो, ऐसे ही हमेशा भाव लगा रहता है। अब काहे लिए सत्संग सुनाओ दिन रात भाई?
आप भेद पूछो, इसमें आनंद है, इसमें जो है आनंद है ये। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, स्वामी जी देखो, 4 तरह का बल होता है। एक बल होता है शारीरिक बल, एक शारीरिक बल होता है, दूसरा होता है मानसिक बल। मन का बल को भी बहुत जो है ऐसा नहीं सोचना, यही मन का बल है आपको कहाँ कहाँ जो है ना गिरा देता है, यही मन का बल भी बलवान है। तो आपका हो गया शरीर का बल, शरीर का बल आप जानते ही हो, नहीं रह जाएगा तो चरपाई पर पड़ जाओगे, आप जो है उठ नहीं पाओगे। इस शरीर का अभिमान नहीं करना, इस शरीर का अभिमान नहीं करना, ये कब धोखा दे देगी पता नहीं है। ये आप देखने में सब कुछ सही हो, सब कुछ है, कब ये शरीर का बल खत्म हो जाएगा। ऐसी घटना मेरे ऊपर हो चुकी है, मैं 2 बार मतलब हो चुका हूं, शाम को ठीक सुबह खत्म, ये जो है 2 बार घटना हो चुकी है। जिसका आप अभिमान करते हो, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप लड़ते रहते हो, किसी के साथ झगड़ते रहते हो, इस शरीर का बल जो है ऐसे ही है, अभी खत्म हो जाएगा। तो जो है स्वामी जी ने क्या मांगा, तो देह बुद्धि बल, देह का बल समझ में आ गया, ये बल ही है। आपका शरीर कम हो जो है कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, घुटने कमजोर हो जाते हैं, ये देह का बल ही है ये। तो देह बल और मानसिक बल, मानसिक बल यदि आपका तगड़ा नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर पाओगे आप संसार में, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। यदि आपका मानसिक बल तगड़ा ना हो तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। आपका ढुलमुल मन है, करूं ना करूं, बनाऊं ना बनाऊं, बहुत से जो है ऐसे आपको मिलेंगे जो है घर में जो है, अरे उनको खाना बनाना मुश्किल होता है, आलस में पड़े रहेंगे, अरे फटाफट बनाओ बनाओ, काम खत्म करो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन का मानसिक बल यदि कमजोर हुआ आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे संसार में। इसीलिए आपको क्या बल चाहिए, शरीर का बल। शरीर का बल आप समझ लेना, कब आप चारपाई पर पड़ जाओगे पता नहीं है, एक समझ लो वही शरीर का बल है जो है। मानसिक बल, मानसिक बल आपका सही नहीं है तो आप जो है कोई काम नहीं कर पाओगे, संसार का काम बता रहा हूं मैं। शारीरिक बल, मानसिक बल, मानसिक बल से बड़ा होता है बौद्धिक बल। बौद्धिक बल बड़ा होता है, आपको बोल दिया जाए एक ही दिन 1 बोरा जो है चावल साफ करना है तो आपका मानसिक बल तगड़ा है तब तो आप साफ कर लोगे, और शारीरिक बल भी नहीं है, मानसिक बल भी नहीं है, बौद्धिक बल है तो बोले यार कोई बात नहीं, आज 10 किलो साफ करेंगे, परसों फिर 10 किलो साफ करेंगे, 10 दिन में 100 किलो साफ कर देंगे जो है। ये बौद्धिक बल है, आपके ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा, तो ये बौद्धिक बल हो गया। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, उससे बड़ा होता है आत्मिक बल। तो स्वामी जी मानसिक बल नहीं बोल रहे हैं, देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए दीव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी होय मान। देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए दीव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। इस संसार में मन के बल के साथ ही तो आपको लड़ना है।
तो मानसिक बल नहीं मांग रहे वो जो है क्या क्या मांग रहे हैं, तो देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। मन माया को हराना है तो सारे बल मांग रहे हैं, शारीरिक बल चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए और आत्मिक बल चाहिए, मानसिक बल नहीं मांग रहे क्योंकि उसको हराना है। तो स्वामी जी जो है आपके लिए इतना बढ़िया प्यारा प्यारा दोहा लिखा हुआ है, देह बुद्धि बल आत्म बला कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। तो आपको क्या चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, और क्या चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए और आत्मिक बल चाहिए। मन को तो आपको जीतना है, तो प्रथम अवस्था योग की अमन व प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है जागे सुरति सनात। जब सुरति जग जाएगी तब क्या होगा, तब स्वामी जी आगे आपको बता रहे हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, अब तो चेतन शुद्ध है चेतन सुरति संहार, अब तो चेतन शुद्ध है चेतन सुरति संहार, असुरति दिव्य नीरति बने मिल सुख सिंधु द्वार, अब तो चेतन शुद्ध है चेतन सुरति समार, असुरति दिव्य नीरति बने मिल सुख सिंधु द्वार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझ जाओ, गुरु का चरण में सारा चीजें है। एक जो है संत ने कहा ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे अरे कुछ नहीं छोड़ना है, आपको संसार में कुछ नहीं छोड़ना है, एक पकड़ लो सब काम हो जा रहा है, एक पकड़ लो सारा काम हो जा रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो एक को पकड़ लो, कुछ नहीं छोड़ना है, शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, बच्चे बनाओ और जो है सारा काम करो, लेकिन एक को पकड़ करके रखो। वो आप जानते हो क्या पकड़ना है, क्या मेरे को बताना पड़ेगा, नहीं तो वाणी ये रिकॉर्ड हो रही है, बाद में बुझेगा नहीं लोग जो है। सार्वतर एक जोर लो गति अनन्य प्रभु जान। तो आपको जो है आपका गुरु चरण पकड़ करके रखो, सीधे सीधे देखो, एकदम खोल खोल करके बता रहा हूं मैं, सूरज से गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सब काम हो जाएगा आपका। यदि आप गुरु के चरणों को सूरज से पकड़ करके रखते हो तो सब कम हो जा रहा है, अरे वही तो परमात्मा है। आप सदगुरु के चरणों को पकड़ करके रखो, आपका सब छूट जाएगा, चोरी, बेईमानी, हत्या, पाप, भोग, विलास सब मन से हट जाएगा। अरे स्वामी जी का ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान है, आपको झामर झूमर में नहीं फंसना है। आप जाओ झामर झूमर में भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, खूब नाचो कूदो जो है, भजन गाओ जो है, खूब करो जो है, हंसी मजाक खूब करो, लेकिन गुरु के चरण को पकड़ करके रखना, उसको छोड़ोगे तो बह जाओगे। अरे समुद्र में कूद जाओ, पूरे संसार में कूद जाओ, लेकिन गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना, आप एकदम तैरते रहोगे, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। आपको जो है शादी करना है, भोग विलास भी करना है,
गुरु के चरण को पहले पकड़ करके रखो, उसको जुक्ति बूझ जाओ, फिर आप बहोगे नहीं, संसार नहीं बह पाओगे जो है। आगम धार गुरु दीन लखाई, अशुमिर उलटी गगन मुख जाई, अशुमिरन सी सब दुख गई, अशुमिरन सी सुख होय, अशुमिरन सी सब कामना, पूर्ण सुमिरन सोय। ये स्वर वेद स्वामी जी ने किस लिए बनाया? स्वर वेद इसीलिए बनाया है कि तुम्हारे जितने भरम जाल है सब मिट जाए जो है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आप खाली गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, उसका भूमि है, उसका मंडल है, उसका जगह है, बस यही तो काम आपको बूझना है, ज्यादा नहीं बूझना है। आपको एक ही चीज बूझना है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग बाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर हयउलिया, ई सबा बारम बुलाना, पंडित मूला पीर हयउलिया, ई सबा बारम बुलाना, ई जगह बारम बुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, गुरु दरिया व सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, कहत कबीर सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सारा माल खजाना गुरु के चरण में है, तो उसी में आप सूरत से चुपचाप बैठे रहो। एक एक दरवाजा खुलता चला जाएगा, सब खुल जाएगा और वहां पहुंच जाओगे। कहाँ? तो जहाँ वासी ऐलू हो, जहाँ वासी ऐलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आपका गुरु के चरण में जो है आपको बैठना है चुपचाप, जो है शरीर से संसार में काम करते रहो और सूरत को वहां बैठा करके रखो। आपको भक्ति में कोई बाधा नहीं है। शाब्द में सूरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु सी, ईस प्रेम निर्द्वंद। आप काहे नहीं बुझ जाते हो? स्वामी जी कह रहे हैं शाब्द में सूरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। अरे गुरु के चरण में सूरति जैसे ही लगाओगे कोई माया सब खत्म हो जा रही है। ये सब अनुभव का विषय है। बहुत सारे सदगुरु के हंस आंसनी इतना कचरा लेकर के आते हैं, इतना कचरा, अरे दुनिया भर का कचरा ले आते हैं। वो कचरा आप देखोगे तो आप भी पागल हो जाओगे। तो वहां सजग रहना पड़ता है। गुरु का चरण में जैसे ही जाने से सब बह जाता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो शाब्द में सूरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईस प्रेम निर्द्वंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। आपको सब बता दिया गया, फिर भी आप बूझ नहीं पाते हो। फिर कब बूझोगे बताओ? मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी की वाणी यही कह रही है। शाब्द में सूरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईस प्रेम निर्द्वंद। कोई बाधा नहीं है आपको। जैसे ही आप शब्द में प्रवेश करते हो, शब्द बोला जाता है गुरु का चरण। आपको रोज जो है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सार शब्द गुरु एक है, यामी भेदन मान, अभेद मान भव कूप पड़े, अनिर्भेदी निर्वाण। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सब कुछ तो मालूम हो गया। स्वामी जी सब बता दिए हैं। आपको क्या नहीं मालूम है वही पूछ लो आप। जो है चारों फल गुरु चरण में, छायमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय।
असुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अजे ही सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आप भेद को समझ जाओ। तो मानव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समय क्रांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आपके दो बेटे हैं या आपकी दो बेटियां हैं, कोई भी मान लो, या एक बेटा है एक बेटी है, कोई भी मान लो। नहीं तो बोलोगे कि मेरे लिए कहे हैं, सबके लिए बता रहा हूं। आपका दो बेटे हैं, चाहे दो बेटियां हैं, चाहे एक बेटा है, चाहे एक बेटी है, चाहे चार बेटा है, पांच, कुछ भी हो। एक दाहिना हाथ को पकड़ा है और एक बायां हाथ को जो है पकड़ा है। एक बोलता है इधर चलो और एक बोलता है इधर चलो। आप किधर को जाओगे? यही माया करती है आपसे जो है। संसार में जाओगे तो इंद्रिय भोग सुख मिलेगा, थोड़े देर बाद दुख हो जाएगा। ये जो है महल अटारी नाच गाने ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं। आप भेद समझ जाओ, ये झामर झूमर जो है ज्यादा देर तक नहीं चलता है। तो एक हाथ आपको झामर झूमर के लिए जो है खींच रहा है, एक हाथ जो है चेतन देश की तरफ खींच रहा है। तो क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या कह रहे हैं? तो मानव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, असाधन में बाधन चली, स्वगति को समय क्रांत। तो एक आपको संसार की तरफ ले जाता है, वो मन है, और दूसरा आपका साथी जो है, वो जो सखी जो है वो सुरति है। तो सुरति आपको चेतन देश में ले जाती है, मन जो है आपको जड़ देश में ले जाता है। सुरति को ही शुद्ध मन कहा जाता है और जो है मन को जो है अशुद्ध मन कहा जाता है। आप भेद को समझ जाओ। तो आपको जो है रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, अभजन एक बिछुड़ी नी, पलक एक बिछुड़ी नी, भजन विरह अनुराग। तो आपको जो सूरत से भजन होती है, अब मन से कर्म होता है, सीधे सीधे बुझ जाओ। अब मन से जो कर्म होता है तो आप कर्म के बंधन में पड़ते हो। मन से जो कर्म होता है आप बंधन में पड़ते हो, फिर उसको भोगने के लिए शरीर में आना पड़ेगा आपको। आप कौन सा शरीर में जाओगे ये पता नहीं है, कौन से शरीर में आप जाओगे ये पता नहीं है आपको। आप भेद समझ जाओ। इसीलिए आपको क्या करना है, तो गुरु के चरण में रहना है, बराबर जो है सूरत वहां लगा करके रखनी है। तो मानव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समय क्रांत। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोचने लग गया। एक तरफ स्वामी जी कहते हैं कि मन को मार डालो, और दूसरे तरफ कहते हैं कि जो है वो मन मरेगा नहीं। अब चक्कर में फंस गया मैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मार डालो और दूसरे तरफ कह रहे हैं मन को मरेगा नहीं। ऐसे ही बैठे बैठे गुरु के चरण में सोचते सोचते तो फिर जो है स्वरवेद खोल दिया। जब स्वरवेद में खोला तो वहाँ स्वामी जी लिख रहे हैं, चेतन मन सोय नित्य है,
सदा रही जीव साथ। चेतन मन सोई नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो बहुत सी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाता है। गुरु का चरण में जो है ऐसी ऐसी बातें हैं, कहने से संसार मारने के लिए आ जाएगा ये लाठी लेकर के जो है। इसीलिए आपको सजग रहना है। गुरु का चरण में तो सब दिख रहा है, कैसे बोलेगा बताओ। जब आप वहां जाओगे तो सब बुझ जाओगे। इसीलिए मेरा मुख से मत खुलवाओ, आप यही बुझ जाओगे सब गुरु के चरण में है, सब वहीं पर है। सदगुरु जो है मारने लगे मारने लगेंगे, भेद है वहां। अब इसी से आप समझ जाओ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। और स्वामी जी एक बात और कहे हैं, बंदा संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार। कहो न भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्व सार। बंद संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार। कहो न भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्व सार। अनाज ही बुद्धि, नाज ही विद्या बुद्धि बला। ये सारे जो दोहे जो है आपको एक ही बात को कहते हैं कि गुरु के चरण में जाओ। कोई भी दुआ आप उठा लो, एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में जाओ, और कुछ नहीं है। गुरु के चरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ, चेतन देश में जाओ, गुरु के प्रकाश में जाओ, अपना भूमि पर जाओ, गगन मंडल में जाओ, सब एक ही बात है। वो तो वही वाली बात होगी जब साइकिल आप चलाने के लिए जाते हो तो बताएगा इधर मत देखो, उधर मत देखो, सामने देखो तो घंटी मारो, तो इधर करो तो पैडल मारो, दुनिया भर का बात बताएगा। और जब आप एक बार सीख लेते हो तो सीधा चलाते हो, फिर आप बात भी करते रहते हो, एक दूसरे के साथ आगे भी कर जाते हो, दूसरे के साइकिल में धक्का भी मार देते हो, संभाल भी लेते हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सूरती को संवारना है। सदगुरु के चरण में सीधे सीधे आप बुझ जाओ। समार सखी सूरती, फुटे न गगरिया। समार सखी सूरती, फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समार सखी सूरती, फुटे न गगरिया। एक हाथ कारवा, दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ियो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरियो। तो निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। निस दिन सूरती,
घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसना अमरपुर नगरी, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसना अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसना अमरपुर नगरी, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। अमरपुर नगरी कहाँ है? आप भरम में नहीं पड़ना, सब मिला करके गुरु का चरण के वही बोल रहे हैं। वो आपको समझने का फेर है, वो सब गुरु का चरण में ही है। इधर उधर नहीं भटकना कि अमर नगरी है, कहाँ नगरी है, कुछ नहीं है, सब झूठा है बात है। ये गुरु का चरण में ही सारा है। अमरपुर नगरी, अगमपुर नगरी, सब गुरु के चरण में है। आप बोलोगे इतना गुरु के चरण में है, इतना गुरु तो हम तो भुला ही जाएंगे, तो भुलाना ही तो है आपको। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। तो गुरु के चरण में ही हेराना है। संसार में हेराओगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कौन खोजेगा आपको। फिर सदगुरु को आपको वाणी सुनानी पड़ेगी, कोयल की तरफ से बोलना पड़ेगा, फिर आप सुनोगे, फिर आओगे, फिर साधन करोगे, फिर चलेगा। ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है। ये आप इसको ये मत मानो कि यार अरे हर युग में सत्संग होता था। आप भेद नहीं न बूझ रहे हैं। अब चलो थोड़ा वो वाले में आ जाओ, आनंद वाली सुन लो, प्रभु का देश वाले सुन लो। तो गागन ही द्वारे लव की, गागन ही द्वारे लव की, देवा गरज झरिया, गगन ही द्वारे लव की, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, गगन ही द्वारे लव की, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। गगन ही द्वारे लव की, देवा गरज झरिया। तान मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी दान हंसा, प्रभु शरण मनाओ। गगन ही द्वारे लव की, देवा गरज झरिया। जन्म जन्म
दुख नाशी जीव निज घर पाय जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय स्वामी सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना आनंद है, गाते रहो गाते रहो गाते रहो। अब मैं बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सद्गुरु।